तो 9th नंबर सवाल है। 5 का हम लोग लगातार 5 नंबर जो आपका सिद्ध करने वाला सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, तो 1 से लेकर 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये आपको 9th सम आपको आगे बनाकर आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या, आपको 1/10 ए प्लस कॉट ए आपको लाना है। मतलब ये लाना नहीं है, बाया और दाया पक्ष को हल, बाया और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब आपको ये क्या बोला है कि कुछ दूर तक आपको बाया पक्ष भी लेकर जाना है और कुछ दूर तक दाया पक्ष भी, दोनों को क्या करना है, बीच में बराबर कर देना, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको इसको बताने वाले हैं। आइए देखिए पहले क्या बोलते हैं, पहले हम एलएचएस को लेकर आगे बढ़ते हैं कुछ दूर तक। बाया पक्ष लेने पर, बाया पक्ष कौन है आपका, तो ये पूरा है क्वेश्चन ले लीजिए। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू आपका है एक क्या, तो सेक ए माइनस में क्या, कॉस ए। यही आपका क्या है क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको आगे बढ़ाना है। तो आइए देखिए, आपको हम इस यहाँ पे कॉसेक ए लिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए माइनस में, या इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे कॉसेक की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा बराबर में ये गुणा में उधर जाएगा, क्या कर देगा, भाग कर देगा, 1 क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और एक इधर भी चेंज करने वाला बात है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो आइए देखिए, कॉसेक की जगह पे 1/साइन हम वहां से लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। और ये साइन तो पहले ही से आपका है, तो इसको लिखने दीजिए। उसके बाद आप देखिए, सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं, 1/कॉस लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस रहने दीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। इस टोटल के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका और इसका क्या करिए, नॉर्मल सा एलसीएम कीजिए, जो बचपन में आप सीख चुके हैं। साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। उसके बाद साइन एकम साइन, तो 1 एकम 1, यहाँ पे साइन नहीं है तो इस साइन से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कॉस का तो कॉस हो जाएगा ना। कॉस एकम कॉस, तो 1 एकम 1, माइनस है तो माइनस, 1 के पहाड़े में ये आता है नहीं, तो कॉस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एकम कॉस, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। एक और फॉर्मूला आप सीखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना होगा तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, कॉस स्क्वायर ए बट्टा में क्या, साइन ए, हो जाएगा ना। इंटू है तो इंटू डाल दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए बट्टा में आपका क्या, कॉस ए है, हो गया ना। तो जरूर आप देखिए, यहाँ पे क्रॉस कटा सकते हैं, साइन ए को साइन है, इधर साइन स्क्वायर है तो ये वो कट जाएगा, इधर कॉस है इसमें से ये वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, कॉस ए इंटू में क्या बचा, साइन ए। अब हम एलएचएस को सॉल्व करके और यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो वो भी आपका दोनों बराबर हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आइए हम इसको करते हैं। ये आपका एल, अब ये आरएचएस सॉरी ये एलएचएस है, क्या है जी, ये आपका क्या है, एलएचएस है, ठीक है ना। अभी हम एलएचएस को ही सॉल्व करके आगे बढ़े। अब आरएचएस को अलग से सॉल्व करते हैं, उसको यहाँ पे लिखेंगे कि दाया पक्ष लेने पर क्या, दाया पक्ष लेने पर, तो दाया पक्ष आपका क्या है, 1 बटा क्या है, यहाँ 1 बटा साइन ए, सॉरी
एक बटा आपका tan a प्लस cot a है, एक बटा tan a प्लस cot a है ना, ठीक है। अब देखिए आप एक और फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है ना, साइन बटा क्या, कॉस, कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा आता है ना। तो आप देखिए इसको हम लोग आगे कुछ आगे बढ़ाकर ऐसे कुछ करने वाले हैं जो कि आपको पता लगेगा। टेन की जगह पे आप लिख सकते हैं एक बटा साइन, सॉरी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जरूर लिख सकते हैं साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा एंगल की जगह पे क्या है, ए है, तो ए बटा में क्या, कॉस थीटा, कॉस एंगल ए, प्लस कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वो तो कॉस ए बटा में क्या, साइन ए लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर आपका एक है इसको रहने दीजिए, एक नीचे से लाइन खींच दीजिए और एक और, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कॉस इंटू साइन होगा, कॉस ए इंटू में क्या, साइन ए होगा ना एलसीएम। तो कॉस से कम कॉस, तो यहाँ पे साइन नहीं है तो साइन में साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं साइन स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस, यहाँ पे साइन है यहाँ पे भी साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस में इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया ना। अब आइए देखिए यहाँ पे एक बट्टा, इसके जगह पे यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक, तो इस टोटल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे एक हो गया बट्टा में क्या आपका कॉस ए इंटू में क्या साइन ए होगा ना। अब देखिए जो नीचे रहता है वो चला जाता है कहाँ, एक क्या ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए इंटू में क्या साइन है, और नीचे एक रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, तो ये क्या आपका आर एच एस है। देखिए इधर एल एच एस भी कॉस इंटू साइन है, आर एच एस भी क्या है, कॉस है इंटू साइन है, यानी आप लिख सकते हैं क्या, एल एच एस बराबर क्या, आर एच एस प्रूव्ड। यही आपको लाना था, बोला था कि दोनों पक्ष को सॉल्व करके आप ये ला दीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये सब, आपके बोर्ड मॉडल सवाल है, अगर आप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। आइए टेंथ जो है प्रश्नावली 8.4 का सबसे अंतिम नंबर यानी 5 नंबर में जो आपका 10 क्वेश्चन है उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस वीडियो में, और एकदम बेहतरीन ढंग से हम आपको बताते हैं, एक से लेकर अंतिम तक क्वेश्चन बताते हुए आ गए, आपको ये भी क्वेश्चन एकदम 100% समझ में आएंगे। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि 1 + tan² a बट्टा 1 + cot² a बराबर है 1 - tan a बट्टा 1 - cot a का होल स्क्वायर के, और ये भी बराबर है किसके, tan के। यानी आपको एलएचएस में ये दोनों आपस में बराबर भी है, ये भी बराबर है, यानी आपको आ सकते हैं ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है। तो हम लोग ना एक एक करके सॉल्व करके आपको बताते हैं, बहुत सारे टीचर पर ये क्वेश्चन, लेकिन हाई वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 8.4 में ही ये क्वेश्चन एक जगह और भी है, जो जो टिक मारने वाला क्वेश्चन है ना उसमें भी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पर भी करके दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी इसको हम इसके बराबर कर देते हैं और इसको भी इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब लेकर चलते हैं ना आपको पहला वाला बात से, यानी इसको पहले इसके बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन आपका ये जो है वो 1 + tan² a बट्टा में क्या है 1 + cot² a, ये आपको बराबर कर दे रहे हैं हम किसके, tan² a की, ठीक है ना। पहला बात में हम ये बराबर कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में इसको इसको बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम करते हैं, देखिए क्या होगा, ये अब आपका इसको हम इसके बराबर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए आपको एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर लिखा रहता है कि 1 प्लस, सॉरी, एक फार्मूला आपका सब समय क्या होता है कि sec² a बराबर क्या हो जाएगा 1 + में tan² a, ये भी होता है ना। एक आपका हो जाता है cosec² a बराबर में हो जाता है 1 + में cot² a, क्या हो जाता है cot² a, ये सर्व समय क्या होता है एक sec a बटा में हो जाता है कि cosec a बराबर में आपका हो जाता है 1/sin a। आप कहिएगा कि क्यों लिखे सर ये, तो हम आपको ना ये इसलिए लिखे हैं कि इस वाले फॉर्मूला का ना इधर यूज होने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं, आप आसानी से देखेंगे, इसको सॉल्व करके हम ये ला देते हैं। 1 + tan² की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर ये वाला लिख सकते हैं हम, तो जरूर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ये बात हो गया, ठीक है। आगे आइए, सेक ए की जगह पे आप यहाँ से हाई वाला बात लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस, यानी आपको इसके ऊपर स्क्वायर है तो कोई बात नहीं है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और बटा में आपका कॉस आ रहा है ना, तो उसको स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, क्या दिक्कत पड़ने वाला है। यहाँ पर भी कॉसेक ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इस पे भी स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और नीचे आपका क्या है, तो एक साइन आने वाला है तो उसको ये स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आपका, ठीक है ना। और आपका जब ऐसे वाला बट्टा में रहता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 4/5 है, तो इसका ना मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है ना। तो आपका यहाँ पर 1 बटा कॉस स्क्वायर पर यानी साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे क्या है 1, ये हो गया। आपको आया क्या ये, तो साइन स्क्वायर ए आया, में क्या आया, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, तो टेन साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, क्या लाना था आरएचएस में, ठीक है ना। आप इसको एलएचएस लेकर चले तो ये आरएचएस आ गया, आया ना। अब आइए एक और आपको क्वेश्चन, आपको बहुत प्यारा सा ये बोला है कि अब हम एक बार ना इसको इसके बराबर कर देते हैं, यानी 1 माइनस एक वाला हम लोग का जो कंडीशन था वो फुलफिल कर लिए। 1 माइनस में क्या, कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या, tan स्क्वायर ए, यानी आपको अब इसको इसके बराबर ला देना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, जैसे कि ये आया। आइए देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसमें कुछ साइन कॉस में आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टेन ही लाना है, तो क्या जरूरत है इधर उधर जाने को। देखिए पहले 1 माइनस में tan ए लिख सकते हैं ना, बट्टा में 1 माइनस tan की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सॉरी कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan ए लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है पूरा, ठीक ना। अब आपको एक दिया 1 माइनस में tan ए बटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा tan ए, और ये आपका यहाँ पर एक है तो ये हो जाएगा tan ए यहाँ पर, और माइनस में क्या 1 हो जाएगा, और ये टोटल पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, ये वाला भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर लग दीजिए, ठीक है ना। और ये सबसे नीचे जो रहता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा इसके साथ क्या, tan ए इंटू में आपका 1 माइनस में क्या tan ए, और बट्टा में आपका क्या है भाई वाला tan ए माइनस में क्या 1, और इसको भी ब्रैकेट करके ये वाला ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इधर देखिए अब tan ए इंटू में आपका हाई वाला 1 माइनस tan ए, ठीक है ना, इंटू इसके नीचे क्या है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा क्या, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस tan ए हो जाएगा ना। जैसे कि जो माइनस कॉमन किया ना, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी अब फिर इसको और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, अब माइनस में माइनस से करेंगे तो +10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये देखिए ये सेम सेम चीज है तो कट जाएगा ना, तो आपको ये माइनस नीचे, तो आपको आएगा क्या यहाँ पे, माइनस में tan ए का क्या होल स्क्वायर, और अपने आप आपका हट जाएगा, यानी tan स्क्वायर ये भी आपका आरएचएस हो गया। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको क्या कर दिए, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 10 के जितने सारे आपको इम्पोर्टेंट और क्लास मैथ्स का जो पीरियड है साइंस वाला है, उस सब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है ना।